नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हमदम राम बिस्वानी। आज मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोग पूछना चाहते हैं। वो बात 90% लोग नहीं जानते हैं और फिर भी उस बात को पूछना चाहते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि हम दूसरे की बीवी को अच्छी मान लेते हैं। वो क्यों? दूसरे की स्त्री क्यों अच्छी लगती है? वो इसलिए क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हम अपने अपोजिट के प्रति आकर्षित होते हैं। ये नियम हम अपने घर पे लागू करें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि हम अपने पत्नी के प्रति प्रेम दिखाएं तभी अच्छा हो। दूसरे की बीवी इसलिए अच्छी लगती है कि वो सजी धजी होती है, जबकि अपनी बीवी को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे उसको टेंशन झेलने होते हैं। वो सुबह खाना बनाती है, चाय पानी बनाती है और शाम को वो बहुत मुश्किल से कहीं उसको वक्त मिलता है तैयार होने का। क्योंकि हमारी शादी हो जाती है, शादी के बाद पुरुष लोग अपनी महिलाओं, अपनी पत्नियों के बारे में ज़्यादातर बुरी चीज़ें ही देख पाते हैं, उनकी अच्छाइयों पर नज़र नहीं डालते हैं, इसलिए वो हमें अच्छी नहीं लगती। जबकि दूसरे की स्त्री जो है वो अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वो थोड़े समय को हमें देखने मिलती है और वो सजी धजी होती है। अगर आपसे कहा जाए कि आप उस स्त्री के साथ में रहना चाहेंगे, तो आपके मन में यही सवाल आएगा कि बस एक बार ही क्यों, जिंदगी भर के लिए क्यों नहीं? यही पर सवाल उठता है कि आपको दूसरे की स्त्री क्यों अच्छी लगती है। यदि वो आपकी स्त्री आपके साथ रहने लगेगी, आपकी शादी हो जाएगी, तो वहीं पे वो आकर्षण खत्म हो जाएगा। फिर आप दूसरे की बीवी को देखना चाहेंगे। ये नजरों का फेर है भाई साहब। नजरों पे कंट्रोल रखिए, नजरें झुका के रखिए। जो आपके घर में है उसी को देखें, उसी को समझें और जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको बताएं, जिससे वो अपने में आपको इंप्रूवमेंट कर सके, अपनी चीज को सुधार सके। फक्र कीजिए, आपके सामने कई सारी सुंदर महिलाएं खड़ी हैं। आपसे कहा जाए कि आप किसी एक को चुन लें, आप किसी एक को चुन लेंगे और ये कहा जाए कि आप इससे शादी रचा लेंगे। वहां फिर क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप यही सोचेंगे काश वो वाली मुझे मिल जाती। तो ये नियम यही है, ये आप अपने मन पे, अपनी नजरों पे संयम रखें, तभी आपको दूसरे की बीवी ज्यादा सुंदर नहीं दिखेगी, आपको अपनी पत्नी ही सुंदर दिखेगी। दूसरी चीज क्यों अच्छी दिखती है? क्योंकि दूर के ढूल सुहाने होते हैं, सुहाने सुनाई देते हैं, मगर जब पास जाते हैं तो वही आवाज में बदलाव दिखाई देता है। इसी तरह आप देखिएगा कि आप हर जगह, पिक्चरों में, बाहर में, सोसाइटी में आप देखते हैं कि वो हमें अच्छी लगती है, परंतु यदि वो आपको मिल जाती है तो आप उसमें से कुछ ही देर में उसका आपका मन भर जाएगा। इसको कहते हैं कि आपके मन पे, आपके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। इसे कंट्रोल करना सीखें। कंट्रोल कैसे होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने मन को संयमित रखें, योगा करें, प्राणायाम करें। इससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकें। अच्छी कोई चीज इसीलिए लगती है क्योंकि वो दूर है, हमें मिल नहीं पाती। जब मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं करते, इसीलिए हम जिसकी कदर नहीं करते हैं वो चीज हमें बुरी लगती है, और जिसकी कदर करना चाहते हैं वो चीज हमें अच्छी लगने लगती है। परंतु भाई साहब, ये बात ध्यान रखिएगा कि दूसरे चीज को कभी भी ये मत सोचें कि ये हमें मिल जाए तो क्या होगा। आपको अपनी बीवी क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि वो सज धज के तैयार नहीं होती, और जब वही सज धज के तैयार होती है, कहीं महफिल में जाती है, किसी मीटिंग में जाती है, किसी जलसे में जाती है, किसी विवाह शादी में जाती है, तो देखा होगा कि दूसरे पुरुष आपकी पत्नी पर नजर डालते हैं। इसका मतलब यही है कि उनको भी आपकी पत्नी अच्छी लगती है। कहने का मतलब यह है कि जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए हमें अपने मन पे, अपनी नजरों पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि कंट्रोल कैसे करेंगे। योगा करें, प्राणायाम करें, मन को स्थिर रखें, मन को विचलित ना होने दें।
जब मन विचलित होगा तभी आप दूसरी चीज को देखेंगे। अब आपके पास जो है उसमें सब्र करना सीखें, उसमें अपने आप को संतोष करना सीखें, तभी वो आपको अच्छी लगने लगेगी। मान लीजिए आपके पास छोटा सा घर है, आप बड़े महलों को देखते हैं तो आपको महल अच्छे लगते हैं, लेकिन जब महलों में आप रहने लगते हैं तो वही महल आपको काटने दौड़ते हैं। फक्र कीजिए कि जब आप जमीन पर सोते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है, मगर आपको वही मखमल का गद्दा दे दिया जाए तो भाई साहब आपकी नींद हराम हो जाएगी। यही हाल दूसरों की बीवियों के साथ होता है। यदि आपको वो चीज मिल जाती है तो आपकी नींद हराम हो जाएगी। इसलिए भाई साहब हमेशा ध्यान रखें कि अपने मन पे, अपनी नजरों पे, अपने दिमाग पे काबू करना सीखें। अच्छी चीज तभी लगती है जब हम उसकी अच्छाइयों को देखते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग दूसरी तरफ खिंच जाते हैं, या तो उनको घर में कोई कमी होती है, या उनकी पत्नी कोई सुख नहीं दे पा रही है, या किसी स्टाइल को देख करके, या उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, या उसमें वो अदा नहीं है, उस अदा के पीछे लोग दीवाने हो जाते दूसरे के। भाई साहब आप उस अदा को, उस स्टाइल को घर में उत्पन्न करिए और घर में सुख शांति बनाइए। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल आपको समझाना था, सुझाव देना था, इस वजह से बनाया गया है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारी फितरत नहीं है और ये एजुकेशनल चैनल के हिसाब से बनाया गया है। कृपया आप इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद।